यूडाइस प्लस पर अपने विद्यालय के विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको वो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रोग्रेशन यूडाइस प्लस पर स्टार्ट हो चुका है। इसलिए समय रहते अपने बच्चों का प्रोग्रेशन पूरा कर लीजिए, नहीं तो जब प्रोग्रेशन बंद हो जाएगा तो फिर आप बच्चों का प्रोग्रेशन नहीं कर पाएंगे और आप यूडाइस पे पीछे रह जाएंगे। तो चाहे आपके पास मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, क्या करना है कि सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं यूडाइस प्लस की लिंक दे दूंगा। आप वहां पे जाकर के लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने में ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कहता है सिलेक्ट स्टेट, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ बिहार को सिलेक्ट कर लेंगे अगर आप बिहार से हैं। अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं तो अन्य स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे गो पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपको स्टूडेंट का प्रोग्रेशन करना है, तो इसके लिए कौन से ऑप्शन को चूज करना है ये देख लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोगों को स्टूडेंट का प्रोग्रेशन करना है, इसलिए हम लोग स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर जाएंगे। तो स्टूडेंट मॉड्यूल के बगल में जो लॉगिन का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो है यूडाइस प्लस ओपन हो चुका है। आपका शायद डायरेक्ट ओपन नहीं हो, आपसे पहले आपका यूडाइस और उसका पासवर्ड मांगेगा, फिर कैप्चा डालना होगा और लॉगिन करना होगा। ये करने के बाद यहाँ पे देखिए जो करंट एकेडमिक ईयर 2026-27 है आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे नीचे की ओर चलेंगे तो यहाँ आपको अब यूडाइस प्लस के ये स्टूडेंट पेज पे जब आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, बगल में देख लीजिए। तो नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो नीचे यहाँ पे प्रोग्रेशन मॉड्यूल ओपन हो जाएगा, तो गो पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने में ओपन होगा। अब देखिए जैसे कि सबसे पहले क्लास 1 के बच्चे को हम लोग प्रोग्रेस करते हैं, तो क्लास 1 को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सेक्शन ए को सिलेक्ट कर लेना है और गो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए आपके जो सारे बच्चे हैं यहाँ पे प्रोग्रेशन के लिए चले आएंगे, जो कि अभी हमारा यहाँ देख लीजिए सारा पेंडिंग बता रहा है। तो यहाँ पे प्रोग्रेस करने के लिए क्या करना है कि मैं एक को करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चे का प्रोग्रेशन करने के लिए सबसे पहले प्रोग्रेशन स्टेटस 2025-26 डिटेल्स में प्रोग्रेशन का स्टेटस पूछ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रोग्रेशन स्टेटस, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में 3 ऑप्शन मिल जाता है। पहला ऑप्शन है प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, अगर बच्चे एग्जाम दे करके पास किए हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ है नोट प्रमोटेड रिपीटर, जो बच्चे फेल हो जाते हैं या किन्हीं कारणवश से वो सेम ही क्लास में रह जाते हैं तो वो रिपीटर कहलाते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। और थर्ड है प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, जो बच्चे बिना परीक्षा के ही अगले वर्ग में चले जाते हैं वो प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन होते हैं। तो आप अपने केस में विद्यार्थी के अनुसार से देख लेंगे। तो हमने यहाँ पे प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे कहता है मार्क्स इन परसेंटेज, कितने मार्क्स इस बच्चे ने लाया था एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे उसके बाद आपसे पूछेगा नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंड, उसने पूरे वित्तीय वर्ष में कितने दिन विद्यालय आया, वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्कूलिंग स्टेटस है, सिलेक्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए स्टडिंग इन सेम स्कूल, तो प्रथम क्लास का बच्चा है, अगर ये दूसरा में चला गया तो ये सेम ही विद्यालय में पढ़ रहा होगा, तो स्टडिंग इन सेम स्कूल को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप क्लास 5 के बच्चे का प्रोग्रेशन कर रहे हैं, अगर आप सरकारी विद्यालय से हैं तो अगर आपका प्राथमिक विद्यालय है तो 5 के बाद बच्चे दूसरे विद्यालय में चले जाते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विदाउट टीसी को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका मिडिल स्कूल है और बच्चे 8 पास कर करके दूसरे विद्यालय में जाएंगे तो फिर आपको लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विदाउट टीसी को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर ऐसे बच्चे हैं जो कि बीच में ही विद्यालय को छोड़ करके आपके विद्यालय से टीसी प्राप्त करके या बिना टीसी के ही किसी अन्य विद्यालय में जाके दाखिला करा लिए हैं, तो उस केस में भी आप लेफ्ट स्कूल विथ टीसी या विदाउट टीसी को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्लास 2 के बगल में सेक्शन का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करना है और यहाँ सेक्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपडेट का ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आप अपडेट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे कहेगा आर यू श्योर टू अपडेट द स्टूडेंट रिकॉर्ड विथ लेफ्ट स्कूल विथ टीसी या विदाउट टीसी। जब हम विद्यार्थी को टीसी या विदाउट टीसी के साथ अपडेट करते हैं तो ये यहाँ से आपसे एक बार पूछता है। तो मेरे केस में यहाँ पे जो ये बच्चा है ये विद्यालय में ही है तो स्टडिंग इन सेम स्कूल ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए तब सेक्शन का ऑप्शन आ जाता है, सेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है और अपडेट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए स्टूडेंट डिटेल्स हैव बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके कर देना है।
इस तरह से आप बारी बारी से सभी विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन पूरा कर देंगे। जब ये प्रोग्रेशन मॉड्यूल जब आप टोटल विद्यार्थी का पूरा कर देते हैं तो भी आपका काम अभी बच जाता है। इसके बाद क्या करना है, बारी बारी जैसे मिडिल स्कूल है, यहाँ पे 8th तक के विद्यार्थी हैं, तो 8th तक के विद्यार्थियों का बारी बारी से पहले प्रोग्रेशन करना है। प्रोग्रेशन करने के बाद यहाँ आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे आपको चले आना है और आने के बाद यहाँ देखिए लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है फाइनलाइज प्रोग्रेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आई हियर बाय वाले चेकबॉक्स को इनेबल कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपका सारा बच्चा प्रोग्रेस हो जाता है। तो UDAS+ पर आप इस तरह से अपने स्टूडेंट्स को प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।